थूक दिया। क्या क्या न सहा मेरे यीशु ने मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर। तू सच्चा प्रभु है, हो तेरी आराधना। तू कितना भला है, हो तेरी आराधना। आराधना यीशु, आराधना। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। अगला समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दिया है। उसके कलाम से उसकी गहरी बातों को हम सुन सकें, समझ सकें। निकालेंगे परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों हालेलुया। हालेलुया। निकालें प्रभु के वचन से मत्ती की किताब और 26वां अध्याय चैप्टर 26 और 26 में जब आप पढ़ेंगे आयत 26 का 26 को हम पढ़ेंगे और वहां पर ऊपर एक हेडलाइन लिखा है प्रभु भोज। क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रभु भोज। कितने लोग जानते हैं प्रभु भोज के बारे में? पढ़ेंगे मत्ती 26 का 26 और 27। हालेलुया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। छब्बीस के 26 में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। यह मेरी रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा। और आगे लिखा, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, आशीष मांगकर रोटी तोड़ी और कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, रोटी में से खाओ और इस कटोरे में से पियो। और 28 को पढ़ेंगे आगे। हालेलुया। क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए
बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा, और जो कटोरा था उस कटोरे में क्या था मालूम है? कटोरे में दाख रस था। क्या था? कटोरे में दाख रस था, और दाख रस को परमेश्वर ने उपमा दी लहू की, और रोटी को परमेश्वर ने उपमा दी अपनी देह की। बोल हालेलुया। हालेलुया। रोटी को परमेश्वर ने उपमा दी अपनी देह की, और दाख रस का जो कटोरा था उसको परमेश्वर ने उपमा दिया लहू का। और क्या कहा? ये मेरी वाचा का वो लहू है। वाचा, ये मेरी वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहुतों के लिए बहाया जाता है। पापों की क्षमा के निमित्त बहुतों के लिए बहाया जाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आशीष मांगकर रोटी तोड़ी, अभी आप जब प्रार्थना करते हैं, रोटी खाने से पहले, जब आप प्रार्थना करते हैं रोटी खाने से पहले, तो आप क्या कहते हैं? हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम से रोटी खा रहा हूं, या जो भी आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या दिखाया? रोटी तोड़ने से पहले परमेश्वर ने आशीष को मांगा। रोटी तोड़ने से पहले परमेश्वर ने किसके लिए? हमारे लिए। और जो वाचा का लहू है, जो परमेश्वर ने कि तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। यानी परमेश्वर पहले से एक भविष्यवाणी यहां पर कर रहे हैं कि मैं कोको प्लीज। और वो एक वाचा ठहरेगी, वो एक वाचा होगी जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए, जो उस पर ईमान रखेगा, उस लहू पर, यानी परमेश्वर के बलिदान पर। आज हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज कितने लोगों ने लिया आज तक? सबने लिया है। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो कहां पर लेते हैं? चर्च में लेते हैं ना? ध्यान से सुने। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज का मतलब क्या है मालूम है? प्रभु भोज, जिस भोज में परमेश्वर की उपस्थिति हो, जिस भोज में प्रभु स्वयं उपस्थित हो, वो प्रभु भोज है। हालेलुया। जिस भोज में परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर हो, जिस भोज में प्रभु की उपस्थिति हो, वो प्रभु भोज है। नहीं? अब ये प्रभु भोज के बारे में जो यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मेरी देह, जो रोटी है वो मेरी देह है, और जो दाखरस है उसको उपमा दी परमेश्वर ने कि मेरा लहू जो मैं बहाने पर हूं। अब ऐसे एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों कुरिन्थियों से पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना और उसका 6 अध्याय, 6 चैप्टर 6 और 56 वर्ष में पढ़ेंगे, 6 का 56। हालेलुया। रुको एक मिनट, रुको बेटे। अभी आपने पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपनी प्रभु भोज में अपने चेलों को रोटी तोड़ कर दी। जब रोटी तोड़ कर दी तो उसने क्या कहा कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। अब पढ़ें, और जो दाखरस कटोरा था, उस कटोरा को परमेश्वर ने क्या कहा कि ये मेरी वाचा का लहू है, तुम इसमें से पियो। रोटी को कहा तुम खाओ, मेरी देह को तुम खाओ और मेरे लहू को तुम पियो।
यीशु के मुंह से निकला वचन है। हाँ जी, यस सब लोग सुन रहे हैं? यस। अब पढ़ें यूहन्ना 6:56। जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो मेरा मांस खाता है। अब ये कौन से मांस की बात हो रही है? जो मेरा मांस खाता है। कईयों को समझ नहीं आएगी, ऊपर से जाएगी, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। कहें आमीन। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे। मेरा मांस खाने वाला, मेरा लहू पीने वाला है कोई यहां पर? यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। है कोई मांस खाने वाला? है कोई लहू पीने वाला? कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, कई बातें समझ में नहीं आती। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो आप गलत मतलब ना निकालें। कई लोग बहुत सारे गलत अर्थ निकाल लेते हैं। आप एक दूसरे से डिस्कशन करें, समझें कि बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये लोग मांस खाने की बातें करते हैं, ये लोग लहू पीने की बातें करते हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण या परमेश्वर की गहरी बात को समझने से पहले ऐसे बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं और बोलते हैं कि ये लोग लहू पीने की बात करते हैं और लोग मांस खाने की बात करते हैं। लेकिन 6:56 जब आपने पढ़ा, उसमें क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अब मत्ती 26:26 में प्रभु ने क्या कहा? प्रभु भोज, जिस भोज में परमेश्वर शामिल हो, खुद स्वयं उपस्थित हो, वो प्रभु भोज है। और उस प्रभु भोज में परमेश्वर ने रोटी तोड़ी और रोटी को प्रभु ने क्या कहा? ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर, ये मेरी देह है। और दाखरस को परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरी वाचा का लहू है। यहां तक समझ में आया? यस समझ में आ गया? यस। जिनको आ गया वो ताली बजाकर धन्यवाद करें। अब पहला कुरिन्थियों और 11:22 में क्या लिखा? 11:22 में मैं पढ़ रहा हूं। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, ये लाइन लिखी है। फिर तुम चर्च में आकर, कलीसिया इकट्ठा होकर, पवित्र मंदिर में आकर मांस खाने की बातें करते हो, लहू पीने की बातें करते हो। अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। आगे चलें, पढ़ेंगे 24 और 25 को सिस्टर के साथ। और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 26:26 में परमेश्वर ने रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरी देह है। और पहला कुरिन्थियों 11:24 में लिखा, रोटी तोड़ी, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए। रोटी तोड़ी, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा यह मेरी देह है और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। हालेलुया। तुम्हारे लिए है। और जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो
मैं उसमें बना रहता हूं और वो मुझ में। रोटी तोड़ी, ध्यान से सुनना, रोटी तोड़ी और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। किसके लिए? हमारे लिए। और आगे क्या लिखा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और जब आप 25 को पढ़ेंगे, पढ़ना गुड़िया। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कहीं हालेलुया। हालेलुया। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा, उस कटोरे में दाखरस था, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, नई वाचा। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। अब ये नई वाचा कहां से आ गई? नई वाचा का क्या है? पुराने नियम में बलिदान के लिए मेमने को चढ़ाया जाता था, और यहां पर नए नियम में जो बलिदान देने वाला कौन है? यीशु मसीह। मेमने के लहू से पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना होती थी। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ही बलिदान काफी है, एक ही बार ऐसा लहू बहाऊंगा, बार बार बलिदान देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक ही बार मेरी देह बलिदान होगी, मेरा लहू बहाया जाएगा, मेरी देह बलिदान होगी, मेरा लहू बहाया जाएगा। उसने अपने बलिदान के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दिया और ये शिक्षा दी कि अगर तुम मुझे याद करते हो, अगर तुम मुझे स्मरण करते हो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करना। अगर सचमुच में तुम मुझे याद करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यीशु पापा आई लव यू, हे परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे बहुत याद करता हूं, प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। आप करते या नहीं करते एक अलग बात है, आपकी भावनाएं हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में परमेश्वर ने स्वयं लिखा, मेरे नाम से जब तुम रोटी तोड़कर खाओगे, जब तुम मेरी वाचा का लहू पियोगे इकट्ठे होकर, अगर तुम मुझे स्मरण करते हो, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करना, मेरे स्मरण के लिए। आज बहुत सारे लोग प्रभु को याद करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन में लिखा है कि मेरे स्मरण के लिए, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो मेरे स्मरण के लिए इकट्ठा होकर प्रभु भोज ग्रहण करना, इकट्ठा होकर प्रभु भोज ग्रहण करना, और उस भोज में मैं स्वयं आ जाऊंगा। हालेलुया। और जो लोग बोलते हैं कि प्रभु भोज में, प्रभु तो हम तो हैं यहां पर सारे, रोटी भी है, लहू भी है, सब कुछ है, दाखरस भी है, लेकिन यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। जब आप प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि परमेश्वर तो है नहीं, हम प्रभु भोज ले रहे हैं। एक दूसरे को हाथ लगाए और कहीं जागते रहो। हाय हाय हाय। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। नई वाचा, यीशु मसीह ने अपने लहू की बात कही, अपने बलिदान की बात कही कि अगर तुम मेरे बलिदान को याद कर सकते हो, मेरे बलिदान को याद कर सकते हो, मेरे बलिदान को स्मरण कर सकते हो, तो ये मेरी नई वाचा है। फिर कोई दोबारा बलिदान देने की जरूरत नहीं है, एक ही बलिदान काफी है। हालेलुया। मेरा एक ही बलिदान
सदा के लिए, युगन युग के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ही बलिदान काफी है। जो मैं तुम्हारे लिए अपनी देह बलिदान देता हूं और जो लहू अपना बहाता हूं, वो एक ही बलिदान काफी है। अब और लिखा है, जब कभी तुम पियो या खाओ तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। यानी कि जो प्रभु भोज है, तुम्हारा इकट्ठा होकर प्रभु को याद करना, हम सब का इकट्ठा होकर प्रभु को याद करना, उसको स्मरण करना, यानी उसके नाम पर रोटी तोड़कर खाना और उसके लहू को पीना, उसकी वाचा के लहू को पीना। अगर तुम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हो, सचमुच में उसे याद करना चाहते हो, तो लिखा है ऐसा मेरे स्मरण के लिए किया करना। प्रभु भोज, बहुत सारे लोग प्रभु भोज लेते हैं और क्या सोचते हैं, हाँ एक ब्रेड मिलेगी, एक वो थोड़ा सा पीने को रस मिलेगा, चलो जी फटाफट मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को मिला नहीं, मेरे को मिला नहीं, मेरे को दे दो। अरे वो मिला या नहीं मिला अलग बात है, लेकिन तुमने प्रभु भोज के महत्व को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा क्या? आज अगर प्रभु भोज के लेने से पहले आपके अंदर डर होना चाहिए, आपके अंदर भय होना चाहिए, आपके हाथ कांपते होने चाहिए। आप लेने क्या वाले हो? आप किसके भोज में शामिल होने वाले हो? जब किसी बड़े बड़े अधिकारी के, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी बड़े अधिकारी या बड़े बिजनेसमैन या बड़े धनी व्यक्ति की शादी में आप जाते हो, बड़े फंक्शन में, तो आपके हाथ पे आपको डर लगता है कि यार मैं तो छोटा आदमी हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे बुला तो लिया है लेकिन मुझे डर लग रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, अरे इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में जाऊंगा, है ना, सब लोगों के महंगे महंगे कपड़े, सोना चांदी पहन रखा है, मैं तो छोटा सा नजर आ रहा हूं। डर लगता है कि नहीं लगता है? एक इंसान जो अपने से बड़ा आप समझते हैं, उसके भोज में शामिल होते हुए आप डरते हैं, इधर उधर देखते हैं, अरे कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैं खाऊं कि ना खाऊं, मैं खाऊं कि ना खाऊं, मैं चुपचाप अकेला बैठ जाता हूं। आप एक अपने आप को छुपा कर रखते हैं। डर लगता है ना? डर लगता है कि नहीं? मैं फिर बोल रहा हूं कि आप अपने से बड़े किसी धनी व्यक्ति की शादी में आप जाएं और आप अकेले हो, उस झुंड में आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और डर लगेगा कि नहीं? एक अजीब सा डर लगता है, नहीं? वहां डर लगता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के भोज में शामिल होते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मेज का भोजन जब आप ग्रहण करने वाले हैं, तब आपको डर नहीं लगता है, तब आपका डर खत्म हो जाता है, तब आपकी धक्का मुक्की है, हटना, मुझे देना, मुझे 4 दे, मुझे 3 दो, मुझे 3 दो। आप इसको खाने पीने की वस्तु समझ रखा है, प्रभु भोज को खाने पीने की वस्तु समझते हैं। हाथ लगाओ एक दूसरे को और कहीं जागते रहो। प्रभु भोज को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई चीज ऐसी है, ये लोग चर्च में ऐसा देते हैं। नहीं, प्रभु भोज परमेश्वर ने लिखा है कि अगर तुम वाकई मुझे याद करना चाहते हो, मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी याद के लिए, मुझे स्मरण करने के लिए, लिखा मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद करने के लिए ऐसा किया करो। मुझे याद करने के लिए, मुझे स्मरण करने के लिए ऐसा किया करो। कैसा किया करो? कि मेरे नाम से तुम रोटी तोड़ना और मेरी वाचा का लहू, मेरे नाम से तुम खाना और पीना, लिखा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ऐसे नहीं, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, बदन पर कोड़े खाए। अगर आप प्रभु भोज में शामिल हैं तो आपको उसकी दर्द पीड़ा आपके दिल में महसूस होनी चाहिए कि एक कोड़ा खाते उसको कितना दर्द हुआ था, जब उसके बदन पर कोड़ा पड़ा था तो कितना दर्द उसको हुआ होगा। क्या आपको हल्का सा उस दर्द का एहसास है? उस परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, हम सब के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूसिफाइड किया, अपना लहू बहाया, खून का कतरा कतरा उसने बहा दिया। क्या आपको उसके लहू बहाने की दुख, दर्द, पीड़ा क्या आपके अंदर आप महसूस कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब आप सच्चा प्रेम उससे करते हैं और उसको याद करने के लिए। उसने कहा मेरी देह और लहू, मेरी देह और लहू। अब एक और बात ध्यान से सुने,
जब आपने वचन को पढ़ा तो उसमें परमेश्वर ने कहा, रोटी को तोड़कर प्रभु ने क्या कहा, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। और एक वचन में आपने पढ़ा होगा, कलीसिया मेरी देह और अंग है। रोटी को परमेश्वर ने अपनी देह कहा। आज जो लोग बात करते हैं ना, फिर से हाथ लगाएं एक दूसरे को, कहीं जागते रहो। आज जो लोग बात करते हैं कि परमेश्वर तू है कहां, परमेश्वर तू है कहां, परमेश्वर मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, तुझे खोज रहा हूं, मेरी विनती और प्रार्थना परमेश्वर आप सुनते नहीं है, मैं बहुत लंबे समय से पुकार रहा हूं। अरे परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनते नहीं है, या तुम कहीं गुम हो गए हो। परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, रोटी जब तुम तोड़कर खाओगे, रोटी मेरी देह है, और अगर तुम उस रोटी को ग्रहण करोगे, रोटी को प्रभु ने क्या कहा, दे, उस रोटी को जब तुम ग्रहण करोगे तो परमेश्वर की देह तुम्हारे अंदर आएगी नहीं आएगी? हालेलुया। परमेश्वर की देह, उसका शरीर तुम्हारे साथ मेल मिलाप करेगा कि नहीं करेगा? बात की गहराई को समझें। जब आप परमेश्वर की देह को अपने अंदर लेंगे, रोटी तोड़कर खाएंगे जो उसकी देह है, तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अगर आपने सच्ची भावना से उसके बलिदान को स्मरण रखते हुए प्रभु भोज लिया है, अगर आपने उसके बलिदान को स्मरण रखते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए, अगर आपने उसकी प्रभु भोज की रोटी को तोड़कर अगर खाया है, तो प्रभु ने कहा वो रोटी नहीं मेरी देह है। और जब जिस देह को तुम अपने अंदर ग्रहण करते हो तो सीधा सीधा परमेश्वर से मेल मिलाप करते हो। आमीन। और अगर तुम्हारा मेल मिलाप परमेश्वर से है, अगर तुम्हारा परमेश्वर से मेल मिलाप डायरेक्ट है, तो बीच में एजेंट का क्या काम है? बहुत सारे एजेंट घूमते हैं, नहीं घूमते? नहीं। अगर किसी से मिलना हो, अगर आपको मकान भी किराए पर लेना हो, तो बहुत सारे डीलरों के पास आप जाते हैं कि मुझे एक मकान चाहिए, मुझे रास्ता बताने वाले बहुत सारे लोग बीच में मिलेंगे। लेकिन यहां पर तो रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, यहां पर तो सीधा परमेश्वर तुमसे मेल मिलाप कर रहे हैं। अगर प्रभु भोज के अंदर जो आज आप लेने वाले हैं, आज प्रभु भोज हम सब मिलकर लेने वाले हैं, आज उस प्रभु भोज में अगर आप रोटी तोड़कर खाएंगे, तो वो रोटी जब आपके अंदर जाएगी तो सीधा सीधा परमेश्वर से मिल मिलाप आपका होगा। आमीन। लिखा है मेरे स्मरण के लिए। अगर मुझे याद करना चाहते हो, व्यर्थ में नहीं, सच्चाई से अगर मुझे याद करना चाहते हो, तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करना, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करना। रोटी तोड़कर जब तुम खाओगे तो वो मेरी देह है, और जो कटोरा है जिसमें से तुम पियोगे, वो मेरी वाचा का लहू है, जो बहाया जाता है पापों की क्षमा के लिए। तुम्हारे अगर कोई गंदे घिनौने पाप भी हैं, अगर कोई छुपे हुए पाप हैं, अगर कोई शैतान ने तुम्हें भरमाकर फिर से पाप में गिरा दिया है, तो आज प्रभु भोज लेने से पहले जब आप पश्चाताप करेंगे, अगर सच्चे मन से मन फिराएंगे, वो लहू जो मेरी वाचा का लहू है जब तुम्हारे अंदर जाएगा, देह रोटी, ध्यान से सुनना, रोटी तोड़कर जब तुम खाओगे तो मेल मिलाप परमेश्वर से होगा, उसकी देह तुम्हारे अंदर जाएगी। और जब तुम लहू को पियोगे, उसकी वाचा के लहू को पियोगे, तो पवित्र लहू से शुद्ध हो जाओगे। आमीन। जो लोग बोलते हैं मुझे एलर्जी है, जो लोग बोलते हैं मेरे को गांठ गिल्टियां, मेरे को बीमारियां हैं, मेरे को दर्द है, मेरी स्किन में एलर्जी है, मेरे खून में इन्फेक्शन है, मेरे को यूरिनल इन्फेक्शन है, अरे इन्फेक्शन धरी की धरी रह जाएगी, सब धुआं बनकर उड़ जाएगी। यीशु के लहू के अंदर जाते ही अरे धुलकर साफ सुथरे शुद्ध हो जाओगे। आमीन। यीशु का लहू जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, यस। उसका लहू जब अंदर जाएगा, साथ के साथ शुद्ध हो जाओगे। आमीन। उसके बलिदान को बहुत सारे लोग समझते नहीं है, उसके बलिदान के महत्व को जानते नहीं है। सब लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हाँ प्रभु भोज, यीशु को याद करना है। हाँ यीशु पापा थैंक यू, आपने मेरे लिए बलिदान दिया था, मैंने रोटी तोड़ ली, मैंने खा ली, मैंने लहू पी लिया, मैंने दाखरस पी लिया, मैंने जूस पी लिया, ओके थैंक यू पापा। एक खाने पीने की वस्तु समझते हैं, एक पार्टी जैसे है ना, डर ही नहीं है। अरे आपके अंदर भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। अरे आप परमपिता परमेश्वर की देह को अपने अंदर लेने वाले हैं, उसके लहू को
आप अपने अंदर जिस लहू से आप शुद्ध होने वाले हैं, वो लहू जो सूली पर बलिदान होते हुए परमेश्वर ने बहाया, उस लहू को याद करके देखना। वो पवित्र लहू, उस लिखा है मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा किया करना। बोल हालेलुया। हालेलुया। और अब जो मैं बताने वाला हूं जरा ध्यान से सुने, पढ़ेंगे 27, इसी का 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। जो अनुचित रीति से रोटी खाए या कटोरे में से पिए। बहुत सारे लोग प्रभु भोज में आते हैं, मन में छुपे पाप हैं, सोच विचारों के द्वारा पाप हैं, परमेश्वर का भय नहीं है, लेकिन प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, तो साफ साफ लिखा है अपराधी ठहरोगे। और आगे पढ़ें, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से बचत पैसा बनाती है और सीखो ऐप बताता है कैसे को जांच लेना। मेरे पीछे कहें, अपने आप को जांच ले। कहें आमीन। आज अपने आप को जांच लेना कि यीशु के लहू को, उसकी देह को क्या आप खा सकते हैं, क्या आप पी सकते हैं। और लिखा है जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, मैं उसमें बना रहूंगा और वो मुझ में बना रहेगा। जो लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, खोजने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बसेगा, तुम्हारे अंदर स्थिर रहेगा, आमीन। तुम्हारे ही अंदर। लेकिन अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं मुझे ना बाकी सब ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन ना मेरे को यहाँ पे सीने में दर्द होता है। जो लोग बोलते हैं मेरे घुटनों में दर्द है, जो बोलते हैं मेरे अंदर खून की कमी है, जो लोग बोलते हैं मेरे सिर में सर्वाइकल है, शुगर है, टाइफाइड है, काला पीलिया है। अरे कहां से घुस गया? ये तेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, ये तेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। इसमें परमेश्वर के सिवाय किसी का अधिकार नहीं रहने का। आमीन। परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं रह सकता। लेकिन अगर तुमने किसी और को जगह दी है, शुगर को, टाइफाइड को, बीमारियों को, बवासीर की गांठ को तुमने जगह दी है, तुमने जगह दी है, तो अपने आप को जांच ले, पहचान लें। यह स्थान परमेश्वर का है, और जहां परमेश्वर वास करते हैं वहां गंदगी नहीं होती, वहां बीमारी नहीं होती। बोल हालेलुया। हालेलुया। वहां समृद्धि, खुशहाली, आनंद, धन, दौलत, मान, सम्मान सब कुछ होता है। यस आमीन। वहां खुशियां और आनंद होता है, वहां आमीन। बढ़ोतरी होती है, वहां कर्जा नहीं होता। अगर कर्जा आपके पास है, बीमारियां आपके पास हैं, अपने आप को जांच लें आप प्रभु। और सुने, अब जो मैं बोलने वाला हूं, जो परमेश्वर आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुने। जो लोग अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, वो दंड पाते हैं। लिखा ना। अब आगे पढ़ें 29। यस। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्योंकि जो खाते पीते समय, प्रभु भोज ग्रहण करते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। प्रभु की देह कहां है? ये परमेश्वर की रचना ही प्रभु की देह है। और प्रभु की देह, प्रभु ने कहा जो रोटी तोड़कर तुम खा रहे हो वो मेरी देह है। उस रोटी को तुमने अगर पहचाना नहीं, तो क्या लिखा? ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और 30 को पढ़ें जल्दी से। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, जो बहुत से सो भी गए। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि अब जो लोग बीमार हैं, जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, चिंताओं में हैं, जिनके ऊपर कर्जा है, प्रभु में आने के बाद भी जिनको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही, घर नहीं बन रहा, जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, अपना जीवन प्रभु को सौंपने के बाद, प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद भी अगर आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, तो जरा ध्यान से इस लाइन को सुने, इस वचन को सुने। पहला कुरिन्थियों 11:30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी, बहुत से निर्बल
बहुत से रोगी में सारे रोग आ गए, सारे। निर्बल, आपकी कमजोरी आ गई। निर्बल मतलब जितने भी कमजोरियां आपके अंदर हैं, जिन चीजों से आप कमजोर हैं, निर्बलता में सारी निर्बलताएं, सारी कमजोरियां आ गई। और शरीर की, मानसिकता, किसी प्रकार से, धन की, जो भी आपकी कमजोरियां हैं, सारी कमजोरियां, जिस प्रकार से भी आप निर्बल हो, एक दूसरे को हाथ लगा और कहें जागते रहो। हाथ लगाने वाला सो जाएगा तो जागेगा कौन? और जो बराबर वाला वो खुद सोया। फिर से सुने, जरा गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। पहला कुरिन्थियों 11:30, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बलता का मतलब है कि जितने भी निर्बलताएं तुम्हारे अंदर हैं, और रोगी का मतलब जितने प्रकार के रोग, जितने भी बीमारियां, जितने भी रोग और जितनी बीमारियां तुम्हारे पास हैं, सारी बीमारियों की बात हो रही है। और लिखा, और बहुत से सो भी गए, मतलब चले गए। कहने का मतलब क्या हुआ? अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होना, परमेश्वर का भय न मानना, और प्रभु भोज में बैठ जाते हैं आगे। या परमेश्वर को जानने के बाद भी अपने जीवन में पाप को जगह देकर रखना, अपने पश्चाताप करने के बाद भी अपने जीवन में गलत काम करते रहना। परमेश्वर का भय नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में लिखा है। और परमेश्वर की देह को जिन्होंने पहचाना नहीं, परमेश्वर में आने के बाद भी अपनी पवित्रता को खो दिया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। जो लोग बोलते हैं ना, मैं चर्च में जाता हूं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन अरे परमेश्वर 10 साल लगाएंगे तुम्हें आशीष देने में, परमेश्वर जिंदगी बदलने में 15 साल लगाएंगे, परमेश्वर 4 महीने तक तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते रहेंगे। अरे एक चुटकी काफी है, एक ताली काफी है। एक ताली बजेगी और आशीष स्वर से उतर आएगी। हालेलुया। एक ताली बजेगी और चंगाई स्वर से उतर आएगी। एक हालेलुया का नारा निकलेगा और रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं चाहिए परमेश्वर को। लिखा है, इसी कारण, किस कारण? अनुचित रीति से और परमेश्वर का भय ना मानने से, परमेश्वर की देह में, यह देह परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर में गंदगी और पाप का अधिकार परमेश्वर का नहीं, किसी और का अधिकार जब आपके जीवन में है, आपको डर लगता है। बहुत सारी कारण है, बहुत सारी। इसी कारण, ध्यान से सुने, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। निर्बल तुम्हारी कमजोरियां। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को अपने पति से डर लगता है, मैं क्या करूं, मेरे पति मुझे रोज मारते हैं, वो दारू पीता है, मेरे बच्चे नशा करते हैं। आप कमजोर हैं, निर्बल हैं। नशे के आगे, लड़ाई झगड़े के आगे, कर्जे के आगे आप कमजोर हैं। हालात और परिस्थिति के आगे सारी निर्बलताओं की बात हो रही है। और जब रोग की बात करें तो सारे रोग, जितने भी रोग हैं, शरीर के और मन के जितने भी रोग हैं, सारे रोगों की बात यहां पर हो रही है। तुम में बहुत से निर्बल हैं, तुम में बहुत से रोगी हैं। और निर्बल और रोगी इसी कारण घूम रहे हैं। प्रभु में है लेकिन बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही। प्रभु में है लेकिन कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा। इसी कारण। और बहुत से सो भी गए। आपने देखा होगा कि परमेश्वर में आने के बाद भी बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं। प्रभु में आने के बाद भी कि यार ये तो भला चंगा था, अच्छा भला था, पता नहीं कैसे चला गया। लिखा है इसी कारण, जो कारण है उस पर ध्यान दें। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। प्रभु में हैं लेकिन निर्बलताएं तुम्हारे अंदर घूम रही हैं, रोग तुम्हारे अंदर घूम रहे हैं। अरे रोग और निर्बलताओं का अधिकार तुम्हारे पर नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर अधिकार होगा खुशियों का, तुम्हारे जीवन में भरपूरी होगी आनंद की। हालेलुया।
धन दौलत मान सम्मान खुशियां समृद्धि खुशहाली हर चीज तुम्हारे पास होगी अगर परमेश्वर का वास तुम्हारे अंदर होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मेरा मांस खाता है मेरा लहू पीता है उसमें मैं स्थिर बना रहता हूं और वो मुझ में बना रहता है। और जिसके पास परमेश्वर है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती। आमीन। और 31 में लिखा यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। बोला हालेलुया। हालेलुया। यही परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपने आप को जांच लें तो दंड ना पाए। लेकिन प्रभु भोज करने से पहले भी डर नहीं लगता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रभु भोज में आप शामिल ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रभु भोज ग्रहण ना करें। लेकिन आप अपने पश्चाताप को अपनी प्रार्थनाओं को आप चेक करें, अपने जीवन को अपने कामों को अपने सोच विचारों को अपने पापों को चेक करें कि आपका पाप आपके ऊपर हावी तो नहीं है। आपके सोच विचार आपके जीवन में कोई चीज घुसकर आपको चेक करना है। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर ने कहा ये रोटी मेरी देह है। आज प्रभु भोज हम सब लोग मिलकर करेंगे। क्या आप तैयार हैं? सबके पास है? प्रभु भोज में जाने से पहले आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। कितने लोगों को आज प्रभु भोज की बात समझ में आई है कि परमेश्वर के साथ रोटी खाना। परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना, मेरे स्मरण के लिए ऐसा करना। ये जो चर्च में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये चर्च वाले ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चर्च वाले ऐसे क्यों, ये ब्रेड क्यों तोड़ते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं, ये रोटी क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। हो सकता है आप में भी बहुत सारे लोग नए आते हैं और पुराने भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझे स्मरण करना चाहते हो, मुझे याद करना चाहते हो, अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो तो मेरे नाम पर ऐसी रोटी तोड़कर खाया करना, मेरी वाचा के लहू को पिया करना। अगर तुम मुझे याद करना चाहते हो। और याद करना परमेश्वर ने सिर्फ याद करना, परमेश्वर रोटी तोड़ना नहीं, ये सब नहीं है। परमेश्वर का मतलब क्या है? याद करने से मतलब क्या है? मेरे बलिदान को याद रखना, मेरे बलिदान को, मेरे सैक्रिफाइस को याद रखना जो मैंने मानव जाति के लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम्हारे उद्धार का मार्ग तैयार किया है। सिर्फ उस याद को, उस स्मरण को करने के लिए ये चीज मेरे पीछे गए। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए। आज मैं प्रभु भोज लेने के लिए सच्चे मन से तैयार हूं। हे परमेश्वर, मैं तो इतना गंदा और पापी था, मैं आपके पवित्र नाम को अपने होठों पर, आपके पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझ पर दया की, आपने मुझ पर दया की, आपने मुझे पाप क्षमा की आशीष दी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, आज मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूं। जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप अगर मैंने किया है, किसी का हृदय मैंने दुखाया है, किसी का नुकसान अगर मैंने किया है, किसी का बुरा मुझसे हो चुका, हे परमेश्वर, मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूं, मैं मन फिराता हूं। अगर मैंने वचन की शिक्षा के विपरीत कोई भी गलती की है, हे परमेश्वर, अगर मैंने आपकी योजना से हटकर
आपकी विधियों से हटकर कोई भी काम किया है, मैं मन फिराता हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। हे परमेश्वर, आप मुझ पर दया करें। हे परमेश्वर, आप मेरे पश्चाताप के आंसुओं को आज पोंछ दें, आप मुझे गले लगाएं। हे परमेश्वर, मेरे बोझ को आप उठाकर हल्का करें। हे परमेश्वर, मुझे पाप क्षमा की आशीष दें। मैं भी पवित्र लहू से धुलकर आज शुद्ध हो जाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूं आपके महान बलिदान के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके लहू बहाने के लिए, आपके कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, मेरा नया जन्म है। अपने नए जन्म के लिए, अपनी बुलाहट और चुने जाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। कहें आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, आपके वचन में आपने लिखा है, मुझे स्मरण करते हुए तुम ऐसा किया करना। मेरे पिता, आज हम आपको याद करते हैं, आपके बलिदान को याद करते हैं और आपके नाम से रोटी तोड़कर खाते हैं। सब लोग अपने प्रभु भोज को, ये प्रभु भोज आज से आप, कई लोग, मैंने कहा ना, इसकी वैल्यू को नहीं समझते, इसलिए परमेश्वर ने आज ये वचन आपके बीच में भेजा है। आपके हाथ कांपने चाहिए, आपके हृदय में डर होना चाहिए प्रभु भोज को लेने से पहले। अरे मैं प्रभु भोज ले रहा हूं, लेकिन क्या मैंने पापों से मन फिराया है? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं किया है? प्रभु का नाम अपने होठों पर लाने से पहले आपके अंदर डर होना चाहिए। अरे मैं प्रभु भोज में शामिल हूं, लेकिन मेरे अंदर पाप अभी भी घूम रहा है। अगर कोई गलती है, कोई गुनाह है, तो प्रभु से मांगकर माफी मांगे, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ दे, मुझे छुटकारा दे। मैं इस पाप की गंदगी से बाहर आना चाहता हूं, मैं गुनाहों से तौबा करता हूं, लेकिन जो छुटकारा मेरा आज तक नहीं हुआ, मैं किसी लड़की के जाल में फंसा हूं, मैं व्यभिचार में गिरा हूं, मैं 2 नंबर की कमाई कोई करता हूं, या मेरे धन में कोई कीड़ा लगा है, कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में, आज आप आंख बंद करें और परमेश्वर से 1 मिनट सिर्फ मौन रखें, एकांत में परमेश्वर से बात करें शांत होकर। अगर आप बील सुनेंगे ध्यान से, अगर आपके शरीर का कोई भी हिस्सा खराब है, कोई कोड़ आपको लगा है, कोई एलर्जी है, कोई शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई श्राप आपका पीछा कर रहा है। मेरे खुदा आपके शरीर को, आपके मन को, आपके जीवन को फिर से हरा भरा कर देंगे। सब बीमारियां, सब कमजोरी नाश हो जाएंगी। यस, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु भोज में लेने से पहले आज फिर से, अगर कोई अभी भी अपने मन से, प्लीज प्रभु से बात करें, एकांत में आंख बंद करके प्रभु से बात करें, मेरी ओर ना देखें। मैं धन्यवाद करता हूं, आज मैं आपकी मेज का भोजन ग्रहण करने वाला हूं। कहीं आमीन। फिर से कहें, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आज मैं प्रभु भोज में शामिल हूं। आपके पवित्र नाम से मैं रोटी तोड़कर, ये रोटी नहीं आपकी देह है, मैं इसे खाता हूं, और ये दाखरस नहीं
ये आपकी वाचा का वो बहाया हुआ लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं भी आज इसे पीऊंगा और शुद्ध हो जाऊंगा। और प्रभु ने कहा ऐसा करके तुम मुझे याद किया करना, मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए तुम ऐसा किया करना। अगर सचमुच में तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो और उसको याद करना चाहते हो, उसके बलिदान को, तो पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए आज इसे ग्रहण करें और फिर से पाप न करें। आपके अंदर डर होना चाहिए परमेश्वर के नाम। प्लीज आप ग्रहण करें। ऐसा करके प्रभु ने कहा मुझे स्मरण किया करना। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज आपको याद किया है, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज मन फिराकर तौबा की है और जिन्होंने अपने हृदय को पवित्रता के साथ आपके चरणों में समर्पण किया है। आपने कहा जब कभी तुम खाओ, जब कभी तुम पियो, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। जब कभी तुम खाओ, जब कभी तुम पियो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। कहें हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से धन्यवाद करें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, मैं सदा आपको याद करता रहूं। मैं नित्य प्रतिदिन, हर रोज, हर समय आपके बलिदान को धन्यवाद करता रहूं। हे परमेश्वर, आपका बलवंत हाथ मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे प्रभु भोज में शामिल होने का अवसर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। बहुत सारे लोग इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु भोज जब भी आपने ग्रहण करना है, अनुचित रीति से मत करना, और अगर पाप जीवन में है तो मत करना। प्रभु का भय मानना। लिखा है, बहुत से इसी कारण निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, चले गए। यही बात परमेश्वर, कई लोग कहते हैं ना कि हम प्रभु में हैं, इतने साल हो गए, लेकिन हमें बच्चे की आशीष नहीं, हमारा घर नहीं बन रहा, हमारे धन में बरकत नहीं है। इसका मतलब प्रभु को भय मानते हुए आप जीवन, लेकिन कोई ना कोई चीज छुप कर आपके जीवन में पाप, कोई ना कोई बहाना शैतान के पास है। अगर आपका समर्पण सच्चा है तो परमेश्वर आज शैतान के सारे बहानों को, शैतान के हर एक बहाने को प्रभु जी आज उखाड़ देंगे। आज फिर से आप परमेश्वर आपको नया बल देंगे। बोला आमीन। आमीन। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। परमपिता परमेश्वर, मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने आज प्रभु भोज में, आज मेरे पिता आपकी उपस्थिति को महसूस किया है, जिन्होंने आपको याद किया है। मेरे पिता, आज तेरी दया वाला हाथ, तेरा अनुग्रहकारी हाथ हम सब के ऊपर और ज्यादा बढ़ने पाए, और दुष्ट ये देह परमेश्वर की है, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। मुख खोल, चिल्लार बाहर आ जा। यीशु के लहू से हम सब शुद्ध हो चुके हैं। मुख खोल, चिल्लार बाहर आ जा, बाहर आ जा। शराबों का बहाना लेकर लड़ाई झगड़ा, कलेश कराने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ। खून में इन्फेक्शन, हड्डियों में दर्द पीड़ा करने वाली, बुखार बनाने वाली, चलो बाहर आ जाओ। तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। बांझ